नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा को किया बरामद। 7 पुलिसकर्मियों को हुई डेंगू की बीमारी के बाद विभाग में मचा हड़कंप। शुक्रवार को धूमधाम से हो रहा है थामे मां भवानी के दरबार में निशा पूजा का आयोजन। जिले के सभी पूजा पंडालों में दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल किए गए हैं तैनात। दुर्गा पूजा की छुट्टी बीतते ही शुरू होगी बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा। प्राइवेट स्कूलों को भी शिक्षा विभाग ने दिया सख्त निर्देश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सिधवलिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर सरफरा गांव के पास गन्ना के खेत में छुपाकर रखी गई भारी मात्रा में गांजा को बरामद किया है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने जब गांजा बरामद करने के लिए छापेमारी की तो उससे पहले ही तस्कर वहां से फरार हो चुका था। पुलिस को बताया गया कि इस गांजा को क्षेत्र में बेचने के लिए तस्कर लाकर वहां खेत में छुपा कर रखे थे। इसके पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने इस गांजा को बरामद कर लिया। जिले के 7 पुलिसकर्मियों में जब डेंगू की पुष्टि हो गई है तो सभी पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। बताते चलें कि भोरे थाने में तैनात 7 पुलिसकर्मियों में डेंगू की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद सभी को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सिर्फ थाना परिसर की ही बात नहीं है बल्कि अन्य जगहों से भी डेंगू के मरीज लगातार अस्पतालों में आ रहे हैं। डेंगू मच्छर के डंक ने पुलिस कर्मियों को अपने गिरफ्त में लिया है, जिससे पुलिस महकमा अलर्ट है और सुरक्षित तरीके से ड्यूटी करने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारी भी निर्देश दे रहे हैं। बताते चले कि इसके पहले भी 3 पुलिसकर्मियों को डेंगू की पुष्टि हुई थी, जो रिकवरी के बाद अब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इधर नवरात्र में एक साथ 7 पुलिसकर्मी डेंगू के शिकार हो गए, जिसके बाद विभाग में खलबली मच गई। अन्य पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी के दौरान डेंगू का डर सता रहा है। भोरे थाना परिसर में चारों तरफ शराब से लेकर अन्य मामलों की जब्त गाड़ियों को रखा गया है, जिसके वजह से यहाँ जंगल झाड़ उग गए हैं और यहाँ रहने वाले पुलिसकर्मी डेंगू के शिकार हो गए हैं। जिले के सभी पूजा पंडालों में दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रात को सभी पूजा पंडालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जगह जगह पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, जिसको लेकर अब तक कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। पुलिस अधीक्षक ने भी सभी लोगों से निवेदन किया है कि काफ़ी सतर्कता के साथ मेला में जाएं। अपने बच्चों के जेब में उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर रखें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी जगह अपने वाहन को पार्क न करें। पार्किंग स्थल पे ही गाड़ियों की पार्किंग कर मेला में पैदल घूमने का काम करें ताकि कहीं किसी को असुविधा ना हो। इधर बीएड सत्र 2022-24 के सेकेंड ईयर की परीक्षा भी शुरू होनी है। बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा की छुट्टी बीतते ही बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा शुरू होगी। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा छुट्टी के बाद से शुरू होगी। विद्यालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के अनुसार 15 अक्टूबर से परीक्षा की शुरुआत होगी, जो 19 अक्टूबर तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए विद्यालय परिसर में स्थित मल्टीपर्पस एग्जामिनेशन हॉल को एकमात्र परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां सारण, सिवान और गोपालगंज के सभी बीएड कॉलेजों के प्रशिक्षु परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। गोपालगंज जेपीयू से संबद्ध 2 बीएड कॉलेज संचालित हैं, जिनमें हथुआ का महारानी पूनम शाही बीएड कॉलेज और लाइन बाजार का एसआर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज शामिल हैं। इन दोनों ही कॉलेजों के परीक्षार्थियों को छपरा में जाकर परीक्षा देनी होगी। इधर शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश दिया है कि सभी लोग अपने बच्चों का आधार कार्ड जल्द से जल्द बनवाएं और विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका पालन करें। दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद से ही इस काम को पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिया गया है।
अन्यथा प्राइवेट विद्यालयों की प्रस्वीकृति भी रद्द कर दी जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ राजन कुमार ने बताया कि यदि स्कूल अपने यहाँ नामांकित बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनवाते हैं तो उनकी मान्यता रद्द होगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों को स्टूडेंट प्रोफाइल अपलोड नहीं कराने वाले 55 स्कूलों से पूर्व में भी स्पष्टीकरण की मांग की गई है। विभाग ने जब स्कूलों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कही तो अधिकतर स्कूलों ने डाटा अपलोड करने का काम शुरू किया है। अब आधार कार्ड बनवाने को लेकर भी अल्टीमेटम दिया गया है। गोपालगंज में जिन प्रमुख स्थानों पर माता की प्रतिमा आयोजित कर मेला का आयोजन किया गया है उनमें गोपालगंज शहर सर्वप्रथम है। इसके बाद मीरगंज, बरौली, सिधवलिया, भोरे, कटिया, कुचायकोट इत्यादि जगहों पर भी माता की प्रतिमा आयोजित कर यहां काफ़ी श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी माता की दरबार सजाई गई है। यहाँ लक्ष्मी सरस्वती की चैतन्य झांकी आयोजित की गई है। थावे में दशहरा में ही महावीरी अखाड़ा का भी आयोजन होता है। इसको भी लेकर महावीरी अखाड़ा मेले के लिए शांति समिति की बैठक की गई है ताकि बेहतरीन सुरक्षा के साथ यहाँ भी महावीरी अखाड़ा को संपन्न कराया जा सके। इधर गोपालगंज के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने कहा है कि त्योहारों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि रखी गई है। पुलिस प्रशासन लगातार गश्त कर रहा है। दशहरा, दिवाली, छठ पर्व को हम सभी लोगों को मिलकर मनाना है। उन्होंने लोगों से परंपरागत ढंग से शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की है। DM ने कहा कि यह सत्य की असत्य पर जीत का पर्व है, इसे आपसी भाईचारे सौहार्द के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि दशहरा में जिस पंडाल में मूर्ति है उसमें CCTV कैमरा की मॉनिटरिंग लगातार करने का निर्देश दिया गया है। आवाजाही पर जरूर ध्यान दें जिससे बच्चे और बुजुर्गों को कोई तकलीफ ना हो पाए। इधर थावे मां भवानी के दरबार में निशा पूजा को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। थावे मां भवानी के दरबार में आज शुक्रवार को निशा पूजा होगी और शनिवार को सुबह से ही यहां हवन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारी कर दी गई है। यहां भारी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो सके। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हो गई, जिसमें पानापुर का एक युवक जख्मी हो गया है। इसके बयान पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर नवरात्रा को लेकर पूरे बाजारों में रौनक बढ़ गई है। मार्केट में पूजा ऑफर मिलने से लोग त्योहारों और शादी विवाह की खरीदारी कर रहे हैं। नवरात्रि के 6 दिनों में बाइक, ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम और कपड़ा दुकानों पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। गाड़ियों के शोरूम में भी 50 से अधिक वाहनों की बिक्री आए दिन हो रही है। बताया जा रहा है कि विजयादशमी और धनतेरस के लिए बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। सर्राफा बाजार में सबसे अधिक युवतियों की पसंद का ख्याल रखा जा रहा है। इसमें हर उम्र की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए शोरूम सजाए गए हैं। इसके अलावा पारंपरिक गहनों की डिजाइन भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। डायमंड और नग से जुड़ी हुई ज्वेलरी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आज बहुत सारे श्रद्धालु जिन्होंने नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखा था, उन्होंने आज कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर माता का भजन पूजन करते हुए आशीर्वाद लिया। इस दौरान बहुत सारे जगहों पर कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया गया, जिसके बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया और शनिवार को भी कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने के बाद बहुत सारे लोग व्रत का पारण करेंगे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा को किया बरामद। 7 पुलिसकर्मियों को हुई डेंगू की बीमारी के बाद विभाग में मचा हड़कंप। शुक्रवार को धूमधाम से हो रहा है थावे मां भवानी के दरबार में निशा पूजा का आयोजन। जिले के सभी पूजा पंडालों में दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल किए गए हैं तैनात। दुर्गा पूजा की छुट्टी बीतते ही शुरू होगी B.Ed सेकेंड ईयर की परीक्षा। प्राइवेट स्कूलों को भी शिक्षा विभाग ने दिया सख्त निर्देश। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।